नमस्कार। संगीत क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं हिरेंद्र भारद्वाज। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राग की जाति। लेकिन राग की जाति समझने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप राग और राग के नियम के बारे में जरूर जानें। इस विषय पर मैंने पहले ही एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। उसके बाद ही आपको राग की जाति समझ में आएगी। और राग और उसके नियमों पर जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखते हैं कि राग की जाति कहते किसे हैं। राग को स्वरों की संख्या के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। इन्हीं वर्गों को हम राग की जाति कहते हैं। कैसे? राग का एक नियम है कि राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का प्रयोग हो सकता है। मतलब राग में 7 स्वर हो सकते हैं, 6 स्वर हो सकते हैं और 5 स्वर हो सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 3 कैटेगरी बन गई है स्वरों की संख्या के हिसाब से। 7 स्वरों वाले राग, 6 स्वरों वाले राग और 5 स्वरों वाले राग। इन्हीं को राग की जातियां कहते हैं। ये 3 ही हो सकती हैं क्योंकि राग का नियम है कम से कम 5 होना अनिवार्य है। मतलब 4 स्वरों से राग की रचना नहीं हो सकती और अधिकतम स्वर हमारे पास 7 ही हैं। इन्हीं वर्गों को राग की जातियां कहते हैं। और इन वर्गों का नामकरण कैसे किया? जिसमें 7 स्वरों का प्रयोग होता है उसे संपूर्ण जाति का राग कहा जाता है। जिसमें 6 स्वरों का प्रयोग होता है उस राग की जाति षाडव कहलाती है। और 5 स्वरों वाले राग की जाति को औडव कहा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण, षाडव और औडव ये 3 जातियां राग की बनती हैं। लेकिन आगे थोड़ी सी दिक्कत आ गई। कैसे? राग का ये नियम है कि राग में आरोह तथा अवरोह दोनों होते हैं। और हमारे पास कुछ राग ऐसे हैं जिनके आरोह में स्वरों की संख्या अलग है तथा अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या कुछ अलग है। कैसे? उदाहरण के लिए राग देश। राग देश का आरोह है सा रे मा पा नी सा। मतलब संख्या में 5 स्वर है। सा को हम दोबारा काउंट नहीं करते, सारे मापा नी 5 स्वर बनते हैं। ये हो गया राग का आरोह और जिसमें स्वर है 5, इसलिए राग की जाति होगी ओडो। लेकिन अब देखते हैं इस राग का अवरोह। अवरोह में आप देख रहे होंगे स्वर 7 है, नी धा पा मा गा रे सा। और 7 स्वर हैं तो राग की जाति होनी चाहिए संपूर्ण। अब यदि हम आरोह के स्वरों को देखते हुए राग की जाति ओडव निश्चित करते हैं तो राग का अवरोह इस कैटेगरी में नहीं आ सकता। और यदि अवरोह को देख के इस राग की जाति संपूर्ण रखते हैं तो राग का आरोह मतलब 5 स्वरों वाली ओडव इस कैटेगरी में नहीं शामिल हो सकती। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने रागों को फिर से 9 उपजातियों मतलब 9 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया। और वो उपजातियां कैसे बनी आइए देखते हैं। बड़ा ही आसान तरीका बता रहा हूं आपको 9 उपजातियां याद रखने का। पहले 3 बार संपूर्ण लिखें, फिर 3 बार षाडव लिखें और फिर 3 बार औडव लिखें। ये आरोह में लगने वाले स्वरों को इंडिकेट कर रहे हैं। इसके बाद एक एक बार संपूर्ण, षाडव और औडव लिखें, फिर दोबारा लिखें और फिर तीसरी बार लिखें। इसमें पहला भाग आरोह में लगने वाले स्वरों को इंडिकेट कर रहा है तथा दूसरे वाला भाग अवरोह में लगने वाले स्वरों को इंडिकेट कर रहा है। इस तरह से ये रागों की 9 उपजातियां बनी और इन्हीं उपजातियों को आजकल रागों की जातियों के नाम से जानते हैं। तो आजकल रागों की 9 जातियां प्रचलन में हैं जो आपके सामने हैं।
इस विषय पर मैं एक और ट्यूटोरियल भी बनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि वास्तव में राग बनते कैसे हैं। यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आया है तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक ये जानकारी पहुंच सके। आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।